सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने समझाया कि फिलॉसफी बिल्कुल अलग चीज़ है और जो रिलीजन है ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। यानी कि जिंदगी को देखने का नज़रिया फिलॉसफी से बिल्कुल अलग है और रिलीजन से बिल्कुल अलग है। दोनों जिंदगी को बहुत ही अलग अलग तरीके से देखा जाता है, दोनों ही एंगल से। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग एंगल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिलॉसफी लाइफ को कैसे देखती है, फिर हम बात करेंगे कि रिलीजन लाइफ को कैसे देखती है। तो पहले बात करते हैं फिलॉसफी की। जो फिलॉसफी है वो लाइफ के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है, यानी कि वो लाइफ को समझने की कोशिश करती है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा करेगी, उसके सॉल्यूशंस कैसे ढूंढे जाने चाहिए, लाइफ का रीजन कैसा है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है, कैसे जाती है। कुछ ऐसे सवाल के ऊपर, ऐसे सवालों के ऊपर जो फिलॉसफी है वो जोर देती है, समझने के लिए जोर देती है। तो फिर फिलॉसफी क्या करती है, जब वो जोर देती है लाइफ के अलग अलग पहलुओं के ऊपर, फिर वो बनाती है थ्योरीज, यानी कि थ्योरीज बना देती है कि अगर हम इस थ्योरी से इस थ्योरी को लेकर के लाइफ में चलेंगे तो लाइफ अच्छी होगी, और अगर हम इस थ्योरी को फॉलो ना करेंगे तो लाइफ हमारी अच्छी नहीं होगी। तो फिलॉसफी बनाती है अलग अलग थ्योरीज लाइफ को जीने के लिए। पर जब फिलॉसफी थ्योरीज बनाती है वो क्या होता है, सबसे पहले फिलॉसफी समझती है लाइफ को सिर्फ मेंटली, फिर दूसरे नंबर पे थ्योरीज बनाती है वो भी मेंटली। यानी कि जो फिलॉसफी काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है, वो सिर्फ मेंटल लेवल पे यानी कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम कर रही है। तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल में लाइफ में जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम उसे पूरी इन्वॉल्वमेंट नहीं कह सकते, लाइफ में सिर्फ इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट ही कह सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ पार्शियल इन्वॉल्वमेंट है, होल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर दूसरी ओर जो रिलीजन है, जो रिलीजन लाइफ के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती, वो ये नहीं कहती कि पहले लाइफ को इंटेलेक्चुअली समझो। वो रिलीजन कहती है कि लाइफ आपके सामने है, आप सीधा लाइफ में एंटर करो और लाइफ को सीधा ही जियो, सीधा डायरेक्ट देखो। क्यों हमने हर चीज को फिलोसोफाइज करना है, क्यों हमने पहले इंटेलेक्चुअली समझना है। रिलीजन कहती है, जैसा ओशो जी समझाते हैं कि रिलीजन कहती है कि इंटेलेक्चुअली हमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, हम लाइफ को सीधा महसूस कर सकते हैं। यानी कि इंटेलेक्चुअली भी हमारी पूरी सोल, हमारी पूरी बॉडी लाइफ को डायरेक्ट फील करेगी, सीधा जाकर हमें जीना चाहिए, ऐसा रिलीजन समझाती है। फिर आगे ओशो जी एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम मैप ऑफ इंडिया को, अगर हम इंडिया के एक नक्शे को स्टडी कर लें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने पूरा इंडिया को स्टडी कर लिया है। अभी हमने इंडिया को महसूस नहीं किया, सिर्फ उसका नक्शा ही देखा है और पढ़ा है और समझा है। और जो फिलॉसफी होती है वो एक नक्शे को पढ़ने के जैसा ही है कि हमने इंटेलेक्चुअली इंडिया को समझ लिया है। यानी कि फिलॉसफी का काम सिर्फ इतना ही है कि वो हमें लाइफ का नक्शा बनाकर दे देती है। पर अगर हमने लाइफ को सही से महसूस करना है, गहराई से समझना है, तो हमें लाइफ के बीच उतरना होगा। यानी कि सिर्फ इंडिया के नक्शे मात्र से काम नहीं चलेगा, हमें इंडिया में खुद जाना होगा और खुद जाकर के घूमना होगा। तो यानी कि जैसे हम देख सकते हैं कि नक्शे को पढ़ना और इंडिया में खुद जाकर फिजिकली जाकर घूमना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ही फिलॉसफी सिर्फ नक्शे जैसी है और रिलीजन ये जिंदगी जैसी है। ये सारी बात है। और आगे ओशो जी एक और बहुत बड़ी एग्जांपल देते हैं। वो एग्जांपल देते हैं कि एक बार 3 दोस्त जा रहे होते हैं बाजार में घूमने। तो वहां पर क्या होता है कि 3 लोग ये थे और एक पर्सन वहां पर जाता है और ये इनको कहता है हेलो। तो इन तीनों को अब ये नहीं पता चलता कि हेलो इस पर्सन ने किसको बोला। तो पहला कहता है कि उसने हेलो एक्चुअली मुझे बोला। तो वो बाकी पूछते हैं भी क्यों, ऐसा कि आप कैसे कह सकते हो कि उसने हेलो सिर्फ तुझी को बोला। तो ये कहता है कि एक्चुअल में मैंने उससे पैसे मैंने लिए हुए थे, इसलिए इसने हेलो बोला कि ताकि हमारा रिलेशन थोड़ा सा अच्छा रहे, और ये मुझसे पैसे मांगने के लिए
इसे आसानी हो फ्यूचर में, इसलिए वो मेरे से थोड़ी बहुत डीलिंग बनाए रखता है। तो दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, उसने हेलो तेरे से नहीं बोला, उसने हेलो मेरे से बोला, क्योंकि मैंने उससे पैसे दिए हुए हैं और इसलिए वो हेलो बोल रहा है कि मेरे से रिलेशन इसका ठीक ठाक रहे और ये मेरे से पैसे अभी मांगे ना, तो इसलिए बोला है। यानी कि एक ने पैसे क्या किए हुए हैं, इसे दिए हुए हैं, दूसरा कहता है कि एक ने पैसे मेरे से लिए हुए हैं, यानी कि दोनों का अलग अलग केस है। पर तीसरा कहता है कि इसने मुझे हेलो बोला। वो कहते क्यों? वो उसने कहा कि कोई रीज़न नहीं है, उसने मुझसे वैसे ही कैजुअली हेलो बोला, नॉर्मली क्या हेलो बोल नहीं सकते। तो ये इस एग्जाम्पल से हम सीख क्या सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि जो पहला आदमी था वो अपने दिमाग से, अपने माइंड से दुनिया को इंटरप्रेट कर रहा था, समझ रहा था। दूसरा अपने दिमाग से इस दुनिया को समझ रहा था, कि उस हैपनिंग को समझ रहा था। पर तीसरा उस सीन को, उस हैपनिंग को एज इट इज देख रहा था, जैसे वो हुआ एग्जैक्टली उसे वैसे ही देख रहा था। तो ओशो जी बस यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पहले ने अपने फिलॉसफी के हिसाब से उस हैपनिंग को देखा, उस इंसिडेंट को देखा, दूसरे ने अपनी फिलॉसफी के हिसाब से, और तीसरे ने डायरेक्ट देखा, अपनी कोई फिलॉसफी यूज़ नहीं करी। तो यानी कि अब ओशो जी सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फिलॉसफी होती है वो हमें कुछ और ही दिखा देती है कई बार, जो एक्चुअल में होता नहीं है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स दे दिए हैं, अगर आप खरीदना चाहे तो आप खरीद सकते हो। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।